सन 2000 में आपकी सीटें आई 23, 11% वोट। अरे हमारे जब थी 231। अब आइए 2005 में आपकी 10 सीटें, फिर उसके बाद 2010 में आपकी 8 सीटें, 4 सीटें, 2015 27 सीट, 2020 9 सीट, 9% वोट। भाई साहब हर चुनाव दर चुनाव आपका वोट गया है। ये वोट चोरी हुआ है या उड़ गया है? 35 साल से जमानत जब्त की सीटें बढ़ रही है, वोट प्रतिशत घट रहा है, सीटें घट रही है। क्या मियां, खुद मियां बजिया तो दूसरे को नसीहत। आपने कहा घर पे एक डकैत आया, घर के बाहर भी 4 लोग खड़े थे, घर के अंदर भी 10 लोग थे, किसी ने डकैत को देखा ही नहीं। 1 साल के बाद अचानक कहा ओहो ये तो डकैत आया था और हमारे घर से चोरी कर ले गया। चलिए तो फिर पुलिस की प्रक्रिया क्या है कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, हम कार्रवाई। नहीं एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे हम। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो पूरी बात। अब आप बीच में मत बोलिए ना, मैं स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं। तो आगे की बात मैं कह रहा हूं। अब अगर आपको ये लगा कि साहब वो डकैती हो गई थी, अब मैं एफआईआर थोड़ी कराऊंगा और ना मैं कोई शिकायत दर्ज करूंगा, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई एफआईआर की तरह करे। ऐसा हो सकता है क्या? बात तो सही है। थंबनेल और प्रीव्यू देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है और क्या होने वाला है। इसमें सुधांशु त्रिवेदी से भिड़ गए आज जयंत जिज्ञासु। जयंत जी को बहुत जिज्ञासु था जानने का कि वोट चोरी जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। लेकिन जिज्ञासु जी को ये नहीं पता था कि सामने भी कौन बैठा है, उसके लेवल का भी होना बहुत जरूरी होता है, तभी पंगा लिया जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल बताया कि कैसे कैसे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन ऑपोजिशन वाले कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ठीक है, मुद्दा उठाया गया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बहुत सारे सबूत दिखाए हैं, लेकिन फिर जब इतनी सी स्टेप पीछे रहने की क्या ज़रूरत है राहुल गांधी को? इतने स्टेप आगे सुप्रीम कोर्ट को अंदर भी तो जाना चाहिए ना, हलफनामा भी तो देना चाहिए ना, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और दूसरा पहलू यहाँ पे ये भी है कि इलेक्शन कमीशन भी क्यों चुप है भाई? इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अगर राहुल गांधी फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या हुआ, किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने जयंत जिज्ञासु की जो जिज्ञासु था वोट चोरी को लेके उसको शांत किया, और इस वीडियो में क्या हुआ आइए आप खुद देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने कहा घर पे एक डकैत आया, घर के बाहर भी 4 लोग खड़े थे, घर के अंदर भी 10 लोग थे, किसी ने डकैत को देखा ही नहीं। 1 साल के बाद अचानक कहा ओहो डकैती हो गया, डकैत आया था और हमारे घर से चोरी कर ले गया। चलिए तो फिर पुलिस की प्रक्रिया क्या है कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, हम कार्रवाई। नहीं एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे हम। अरे सर मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी बात। अब आप बीच में मत बोलिए ना, मैं स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं। तो आगे की बात मैं कह रहा हूं। अब अगर आपको ये लगा कि साहब वो डकैती हो गई थी, अब मैं एफआईआर थोड़ी कराऊंगा और ना मैं कोई शिकायत दर्ज करूंगा, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई एफआईआर की तरह करे। ऐसा हो सकता है क्या? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ, उसे लगा कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो क्या तरीका है साहब? डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए और आपके नंबरों की दोबारा जांच होगी। ना मैं स्क्रूटनी फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैं कह रहा हूं कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो परीक्षा करने वाली एजेंसी बगैर मेरे फॉर्म भरे हुए मुझे लिखित में रिप्लाई करते हैं कि मेरे नंबर ठीक है कि नहीं। आइए तीसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट मैच आप खेलते हो, किसी टीम को लगा कि बैट्समैन आउट है और एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, मतलब आउट नहीं दिया है, तो रिव्यू का तरीका है ना, तो आप ये कहेंगे आप ऑफिशियली डिसीजन रिव्यू के लिए जाइए। नहीं मैं डिसीजन रिव्यू के लिए नहीं जाऊंगा, मगर चूंकि मैं कह रहा हूं कि आउट है और इसलिए एम्पायर को गलत सिद्ध कर दिया जाए। अब मैं आपकी बाकी चीजों का जवाब देता हूं। अरे जयंत जी शांति से सुनिए, आपने कहा था ना शांति से सुनेंगे, हम अपने टर्म पे सब लोग बोले। देखिए अभी तक तो राजद में ही एक हरियाणा से ज्ञान देने वाले स्ट्रेटजिस्ट थे, अब लगता है कांग्रेस में भी हरियाणा से ही बिहार में ज्ञान देने वाले लोग आ गए हैं। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सीएम है, तो जरा जयंत जी आप मेरी ये जिज्ञासा शांत कर दीजिएगा, तेजस्वी जी के सीएम डिक्लेयर होने पर क्या राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था उनको बधाई देने का? मैं बता पाए थे? अगर नहीं किया था तो मुझे लिखा दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन हो जाए, शायद मुझे ना पता हो। और अगर नहीं किया था ट्वीट राहुल गांधी जी ने, तो ये सवाल है। अब आइए साहब, महागठबंधन के दलों की सूची जो लोग जारी न कर पाए चुनाव से पहले, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी न कर पाए, अरे भाई साहब सूचियों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और वो कह रहे हैं कि अब मतदाता सूची बाहर है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं नाविका जी, बिहार में क्या होने वाला है, मैं कांग्रेस पार्टी से कहता हूं, संजय झा जी चुनौती के साथ जवाब देता हूं, बिहार में जो 35 साल से हो रहा है कांग्रेस के साथ वही होता आ रहा है। अरे आज आप हम पे आरोप लगा रहे हैं,
35 साल पहले 1990 में कांग्रेस की सीटें आई 71, परसेंटेज ऑफ वोट 24, जमाना जब्त हुई 103। तब कौन था भाई? 1995 सीटें आई आपकी 29, वोट परसेंट रह गया 18, जमाने जब्त हुई 167। सन 2000 में आपकी सीटें आई 23, 11% वोट, अरे जमाने जब्त हुई 231। अब आइए 2005 में आपकी 10 सीटें, फिर उसके बाद 2010 में आपकी 8 सीटें, 4 सीटें, 2015 27 सीट, 2020 9 सीट, 9% वोट। भाई साहब, हर चुनाव दर चुनाव आपका वोट गया है। ये वोट चोरी हुआ है या उड़ गया है? 35 साल से जमानत जब्त की सीटें बढ़ रही है, वोट प्रतिशत घट रहा है, सीटें घट रही है। क्या मियां, खुद मियां बजिया तो दूसरे को नसीहत। देखो यार, सुधांशु त्रिवेदी ने जो भी एग्जाम्पल दिए ठीक है, वो एक समझने के लिए एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन जरा आप सोचिए ना भाई, जरा आप सोचिए कि अगर वोट चोरी हो ही रहा है तो फिर ईवीएम, पहले ईवीएम हैक होता था भाई, पहले ईवीएम, राहुल गांधी कांग्रेस वाले कहते थे कि ईवीएम हैक करके बीजेपी जीत रही है, और एक दो राज्य में जो हमारा सरकार है वो एक दो राज्य इसलिए छोड़ दिया है ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाया जाए। यार गजब के नौटंकीबाज है लोग, गजब के नौटंकीबाज। ठीक है, वोट चोरी का इल्जाम लगा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इसकी भी सफाई दे दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और अगर वोट चोरी ही करना था भाई, तो ये मतलब इतने कम सीट कैसे आए लोकसभा में भाई? कैसे आए इतने कम सीट? ये इसलिए कम सीट लाए हैं ताकि हमारे ऊपर शक ना हो कि हम वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं तो इनका तो नारा था कि हमारी बीजेपी का नारा था कि जो इस लोकसभा में 400 पार 400 पार, वो तो फिर 400 पार ले आते, तो अगर वोट ही चोरी करना था तो। और सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जयंत जिज्ञासु को जिज्ञासा शांत करने के लिए, लेकिन इन लोगों का जिज्ञासा शांति नहीं हो रहा भाई, शांति नहीं हो रहा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हो? ये लोग फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में ऐसा मुद्दा है? कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।